सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज एक विशेष अवसर पर, अगर आप लोगों को याद है, हर साल 15 जुलाई को हम लोग कोई एक कार्यक्रम में 15 जुलाई को कोई एक कार्यक्रम में हम लोग जरूर मिलित होते हैं। इससे पहले अक्सर ही हम लोग दाऊजी भवन में स्थित कन्हैयालाल गुप्त स्मृति सभागार में इकट्ठा होकर के हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं। अमूमन वो मल्हार पर आधारित होता था और अमूमन डॉक्टर शुभंकर टे गायन प्रस्तुत करते थे। ये आप लोगों को शायद याद होगा। कभी रामदासी मल्हार, कभी सूर मल्हार, कभी जयंत मल्हार, कभी मियां मल्हार, कई प्रकार के मल्हारों की साल प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुति डॉक्टर शुभंकर टे देते आए हैं। और अगर आपको ये याद है तो ये भी याद होगा कि ये कार्यक्रम होता था किसी की स्मृति में। श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी। श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी एक एजुकेटर थी जिन्होंने गोकुल निकेतन नाम से जो स्कूल था उसमें काफी वर्षों तक एक लीडर की तरह उन्होंने उसमें बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा दी, उनको डांटा फटकारा भी, उनको स्नेह भी दिया और साथ में उस स्कूल को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसकी चर्चा पक्की महल में काफी अच्छे से होती थी। बाद में उनका एक बीमारी से निधन हो गया कुछ साल पहले। उनकी स्मृति में श्री हरिनारायण सारडा जी प्रत्येक वर्ष एक आयोजन करते हैं। इस वर्ष का आयोजन किसी कारण से वहां पे हो नहीं पाया, लेकिन आखिरकार उनसे हमारे बड़े मित्रता के आत्मीय संबंध थे। हमसे थोड़ी बड़ी थी, हम लोग भाभी जी बोलते थे, लेकिन वो हमको बहुत मानती थी और हमको इस बात का गर्व होता है कि वो किसी और का गाना सुनने नहीं जाती थी, लेकिन मेरा जरूर सुनती थी। और किसी का सुनने में उनको आनंद नहीं आता था कि उनका मेरे साथ एक स्नेह संबंध था भाभी जी के साथ। और हम लोग आज के दिन उनको अच्छे से याद करते हैं, किस प्रकार से वो नाना प्रकार के अपनी चर्चाओं से अपने आप को सुसज्जित रखती थी, लेकिन उसके बावजूद अपने काम में पूरी तरह से सन्नद्ध होकर के करती थी, एक उद्देश्य के साथ जीवन जीती थी। और साथ में उन्होंने कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य भी किए बच्चों के एजुकेशन को लेकर। सारडा जी प्रतिवर्ष 15 जुलाई को छुट्टी करते हैं, इसलिए उनका कहना था कि ये कार्यक्रम मल्हार पर केंद्रित होना चाहिए। और मल्हार वर्षा काल का एक विशेष राग है, जिसके चलते इस समय इस ऋतु में सभी लोग गाते बजाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम मल्हार है, यानी जो कुछ भी यहाँ पे गंदा है इस पृथ्वी में उन सबको धो देता है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात है कि ये केवल बाहरी गंदगी को नहीं धोता है, ये हमारे मन के अंदरूनी गंदगी को भी धोने में उतना ही काम करता है। अगर आप देखते होंगे, इससे पहले गर्मी के दिनों में हम लोगों की क्या स्थिति हो जाती है, अंदर से जैसे लगता है कि सब कुछ सूख रहा है और अंदर से उत्साह समाप्त हो जाता है कुछ करने का। किसी तरह से हम लोग अपने जीवन यापन को, जीवनचर्या को जारी रखते हैं, लेकिन उसी समय जब बारिश आ जाती है और चारों ओर पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, तो हमारी अंदर की वो ऊर्जा भी उतनी ही वापस आ जाती है और उसके बाद हम लोग लगता है कि प्रकृति के साथ एक तादाद स्थापित कर चुके हैं। तो मल्हार यानी मल्हार ये इसी का द्योतक है कि जो कुछ भी गंदा है वो उसका हरण कर लिया जाए, तो मन का हरण करने वाला अर्थात मल्हार। यहाँ पे हम एक दूसरी बात भी कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने विद्यार्थियों को
मात्र एक एग्जाम पास करने वाला नहीं बनाते। एग्जाम सभी पास करा लेते, कोई भी बात नहीं करेगा, विवाद बात नहीं। अगर उसमें बच्चों को एग्जाम पास करना है, ये तो होना ही पड़ता है, जितनी परीक्षाएं हो तो पास करेंगे ही, उसकी तैयारी होती है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? ये बिल्कुल ना काफी, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें अच्छे गायक के रूप में भी आगे बढ़ना चाहिए। और गायक के साथ साथ एक एग्जाम पास करने के साथ साथ एक तीसरी चीज भी आती है, एक एजुकेटेड। एजुकेटेड यानी वो अपने से आगे आने वाले, अपने से छोटे, अपने से कम तक, छोटे केवल उम्र में नहीं, हो सकता कोई उम्र में बड़ा हो लेकिन ज्ञान में थोड़ा कमतर हो, तो उसको शिक्षा दे, जिससे कि वो आगे आने वाले लोगों को शिक्षा दे करके कि आखिर ये मल्हार है तो क्यों ये मल्हार है, क्यों इसका जो है इसमें कौन सा राग मिला हुआ है, कैसे गाते हैं, क्या करते हैं। इसलिए थोड़ा इन चीज़ों को पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। हम लोगों ने जो आज की जो ये सभा रखी है वो एक एजुकेटर की तरह वो रखना चाहते हैं हमारे कुछ विद्यार्थियों का। ये सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा गाते हैं जो सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वे एक अच्छे एजुकेटर भी बन जाए। और जब एजुकेटर बन जाएंगे तो उन्हें वे अच्छी शिक्षा देते रहेंगे, और जब अच्छी शिक्षा देंगे तो वे आगे हमारी नई पीढ़ी को तैयार करने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारा संगीत ना केवल भूतकाल में उत्कृष्टता को प्राप्त करे, वर्तमान में भी उत्कृष्टता को जरूर प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ साथ इसका भविष्य भी उज्जवल हो। इसके लिए ही, इसी उद्देश्य के लिए हम लोगों ने आज ये मल्हार उत्सव रखा है। और इस मल्हार उत्सव की कल्पना आप कल्पना भी कर सकते हैं कि किसके द्वारा हुई। आप सोचेंगे कि रागिनी मैम सोची होंगी, गुरु जी सोचे होंगे, नहीं, हमारे और टीचर लोग सोचे होंगे, ये लोग भी हैं, शुभंकर है, रूपम या सौम्या या कोई भी सोचा हो, नहीं, किसी गार्जियन ने सोचा है, नहीं, किसी विद्यार्थी ने सोचा है यहाँ पे जो गाना सीखते हैं, नहीं, सोचा किसने? जो यहाँ पे बहुत कम समय रहता है, थोड़े दिन के लिए आता है, धूम मचाता है, धमाल करता है ताल के साथ और उसके बाद वापस चले जाता है। इस दौरान उसने कहा कि एक मल्हार उत्सव पहले ऑनलाइन किया करते थे, जिसमें 7 दिन तक लगातार, 9 दिन तक लगातार मल्हार हुआ था, सब लोग एक एक मल्हार गाते थे। आप क्यों नहीं करते? आप भी करिए, हम पूरा उसका वो करेंगे। तो मैंने कहा वो सब छोड़ो, तुमने आइडिया दिया तो हम लोग करेंगे, बाकी उसका जो सहयोग है वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे सारदा जी का। तो सारदा जी आज के कार्यक्रम के प्रायोजक है, और आज के आयोजन की ये कल्पना जो उन्होंने की, जिसने की है, उसका नाम है वेदांत सिंह। पीछे बहुत लोग आगे हैं, थोड़ा आप लोग आगे वाले आ गए, तुम लोग जो पीछे हो आने, आप आगे आ जाओ, कंचन, हाँ थोड़ा और आगे आ जाओ, कंचन आ गया, दूसरी बीच में से आ है क्या? हाँ बोलने वाले थे, हर्षित ने सोचा नहीं, उसको सबसे मत बोला, मल्हार हो, वसंत हो, हैं, आदमी लेकर जो जैसा गाएगा सो गा बजा। हाँ वो लगातार 3 मतलब सारे लोग गाएंगे, 9 प्रकार के मल्हार, 9 नहीं होगा तो 12, लेकिन थोड़ा सा टाइट प्रोग्राम हो गया, क्योंकि अब मल्हार ज्यादा हैं, समय कम है। अगर कोई बात करेगा तो हम उसको स्टेज पर बैठा देंगे, समझ लेना, बात कोई नहीं करेगा। कोई भी बच्चा, वाह अमृत कितना अच्छा है, एकदम बात नहीं करता है, बहुत अच्छा बच्चा, वाह, अब यही काम करता है, एक तो दवाई और बाकी दवाई की व्यर्थ। ऐसा कर रही ना अपने आप उस महावीरा को उठा, अच्छा मम्मी के पास, क्या मेरे पास क्यों नहीं? अच्छा कुछ खाना होगा उसको, छोले में से निकाल के। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो बच्चे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, लेकिन उनके अंदर एक बीजारोपण हो जाता है, ये हमारा अपना विश्वास है।
इसी विश्वास के चलते हम लोग बच्चों को जरूर लाने के लिए कहते हैं। भले उनसे कहते हैं चुप से बैठो, बात मत करो, लेकिन कभी ये नहीं बोले कि इनको मत बैठाओ, ये हम लोग कभी नहीं बोलते। बल्कि वो नहीं आते तो उनकी मम्मी से कहते कि लेके जरूर आना। थोड़ा और एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि हमारी जनसंख्या भी और बढ़ने वाली लगता है। उसी में आपने और अच्छा काम किया वहाँ पे। अब आप बैठाएंगे तो बैठेंगे, वहाँ पे मुझसे बिछाते तो 4 लोग बैठते हैं वहाँ पे। जाइए व्यवस्था होने एकदम हम आते ही बोले वहाँ जाओ क्या चाहिए। एक आध लोग तुम लोग एक घर चले जाओ इस साइड। शशांक तुम क्या उधर थोड़ा जा सकते हो उस साइड, वहाँ जगह है उधर भी चलिए थोड़ा सा। तुम जैसा ये इधर चलो, तुम इधर चलो और चलो प्रज्ञा इधर आ जाओ, प्रज्ञा इधर आ जाओ। हाँ श्रेया जनाब एक इधर कोई क्या परिचय कराना, सब पहचाने हुए लोग हैं, रोज जिनसे आप मिलते होंगे वही लोग हैं, लेकिन उनकी संगीत से तो आप रोज नहीं मिलते, उनका गाना तो आप रोज नहीं मिलते उनसे। तो क्या बोलते हैं कि वो रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। सुना है नहीं? सुना है कि नहीं? हाँ कैसे कहूँ कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। तो यहाँ रोज मिलते हैं मगर गाना नहीं सुनते। तो बीच में बैठे हैं श्री प्रियांशु घोष। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रियांशु सर बहुत लोकप्रिय है, और उस दिन गुरु पूर्णिमा में भी सारे लोग खोज खोज के मिल रहे थे प्रियांशु सर कहाँ, प्रियांशु सर, बहुत अच्छा लगा। साथ में इधर सुश्री डालिया मुखर्जी और उधर सुश्री जयंतिका देव। अब जब बल्हार उत्सव की कल्पना वेदांत सिंह ने किया तो तबले पर उनको होना ही था। वेदांत सिंह तबले पर और इधर मेरी आड़ में श्री हर्षित उपाध्याय। श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी के स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है। श्री हरिनारायण सारडा जी इसके मुख्य संयोजक प्रायोजक सभी हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि वे इतना सुंदर सुंदर माला लेके आए हैं अपने हाथों से, उसको सभी कलाकारों को पहनाने का कष्ट है। सारदा जी का आग्रह है कि आप माला पहना है? नहीं, हाँ अपने गले में। प्रोग्राम के लिए थोड़ा थोड़ा हल्का जगह दे दो। इधर से आ जाइए, यहाँ ट्रैफिक कम है। सब तरफ व्यवस्था वैसे ही है। क्या करिएगा,
इतनी संस्थाएं जूझती हैं कि उनके पास श्रोता नहीं होते। चलिए आप दोनों पहन लीजिए एक दूसरे को, आधा आधा। आप ये नहीं बोले कि एक ही में दोनों आ जाओ। इसी मंच पर देखिए एक माला के सागर। अरे अरे ले लिए? ठीक है, कृपया। अभी एक बहुत बड़े चिंतक दोबारा अभी एक बहुत बड़े चिंतक ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि जब आपको बिना कारण लोग शॉल पहनाने लगते तो समझ जाना चाहिए कि रिटायर हो जाना चाहिए। सुना आपने किसी ने? नहीं पता है। संभवतः मोहन भागवत जी ने कहा है तो कि शॉल जब उड़ाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि रिटायर हो जाना चाहिए। तो अगर बिना गाता का ये माला मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बात किशोर जी पर लागू नहीं होता है, हमारे पर लागू हो रहा है और रागिनी पर भी लागू नहीं होता है। हम लोग अब रिटायरमेंट के कगार पे लग रहे हैं, लेकिन सांगीत वाले रिटायर नहीं होते, गाते रहते हैं जब तक सुर नहीं निकलता। एक सुर जब तक नहीं होता तब तक गाते रहते हैं। मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, एक विद्यार्थी ने लगाया था कि मेरे गुरुजी वो गा रहे थे मालकोस, तान ले रहे थे, तान नीचे लिखा था एज 99 इयर्स। श्री अमीर रंजन बंदोपाध्याय 99 साल की उम्र में वो मालकोस की प्रैक्टिस कर रहे थे, साधना, और उनके शिष्य ने अपने साथ सेल्फी लेते हुए वीडियो लगाया। खोजेंगे तो मिल जाएगा फेसबुक पर, अमीर रंजन बंदोपाध्याय 99 साल। खैर, शुरुआत होती है जयंतिका डे से। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि 12 प्रकार के मल्हारों की प्रस्तुति होगी, थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से आप लोग सुनिए। और इनको हमने ये भी कहा है कि मल्हार जो भी प्रकार का है उसके बारे में बहुत एक संक्षिप्त लेकिन सुंदर सा, अगर कोई बात करेगा तो हम बात कर देंगे। विवान ये अमृत बैठा है, देखो कितना अच्छा बच्चा, ये भी देखो कितना अच्छा बच्चा, और तुम भी बहुत अच्छे। कौन? हाँ सब हाँ बेटा, और पीछे वो है, हाँ वही डाय देख रहा है। हाँ वो देखो कितने अच्छे से रहे। तो जो मल्हार के प्रकार है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। 3 मल्हार ये लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे और बाकी 3 थोड़ा अर्ध डिटेल में, और बाकी जो 6 बचेंगे उसको बहुत छोटा छोटा करेंगे। इस प्रकार ये कार्यक्रम बहुत कॉम्पैक्ट होने जा रहा है। बीच में मैं अब नहीं आ रहा हूँ अपना भाषण लेकर के। सुश्री जयंतिका डे अपना जो भी प्रस्तुत करेंगे खुद ही बताएंगे, हमें पता है लेकिन वो खुद ही बताएंगे। तो लीजिए, मंच समर्पित है हमारे आज के मल्हार उत्सव के कलाकारों का, जो युवा है लेकिन साथ में एजुकेटर भी है, बहुत अच्छा गाते हैं, इनका भविष्य स्वर्णिम है, बहुत उज्जवल है। इसी आशा के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ